नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट के आज सारे के सारे प्रश्न वेस्टर्न आर्ट से संबंधित हैं, पाश्चात्य कला से संबंधित है। तो आज का ये टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो जल्दी से लोगों को शेयर कर दीजिए और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएँ। तो चलिए आज का ये पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, अल्तामीरा की गुफा के चित्रों को सबसे पहले किसने देखा था? तो बताइएगा कि अल्तामीरा की गुफा के चित्रों को सबसे पहले किसने देखा था। पहला विकल्प है मारिया दा सातुओला, दूसरा विकल्प है मारिया दा सातुओला और तीसरा विकल्प है मारिया दा सोतोल और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही है? तो जितने लोगों ने विकल्प ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है, मारिया दा सातुओला। इसने सबसे पहले अल्तामीरा गुफा के चित्रों को देखा था। थोड़ा सा इसके विषय में जान लीजिए कि सर्वप्रथम इसका परिचय जो है मारिलेनो दा सातुओला नामक मानव शास्त्री की 12 वर्षीय पुत्री मारिया सातुओला ने सन 1879 ईस्वी में कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, अल्तामीरा की गुफा में लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? अल्तामीरा की गुफा में लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है 150 चित्र, दूसरा है 160, तीसरा 170 और चौथा है 180। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 150 चित्र। तो अल्तामीरा की गुफा में लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? 150 चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अल्तामीरा की गुफा में प्रायः किसके चित्र अंकित हैं? पहला ऑप्शन जंगली सुअर, दूसरा ऑप्शन जंगली गाय, तीसरा ऑप्शन महिष और चौथा ऑप्शन भेड़। तो यहाँ जितने लोग ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी महिष। तो अल्तामीरा की गुफा में प्रायः महिष के चित्र अंकित है। अगला प्रश्न है कोवलानाज की गुफा की खोज किस सन में हुई थी? कोवलानाज की गुफा की खोज किस सन में हुई थी? पहला ऑप्शन 1903, दूसरा ऑप्शन 1904, तीसरा ऑप्शन 1905 और चौथा ऑप्शन है 1906। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही, 1903 में कोवलानाज गुफा की खोज हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, अल्तामीरा गुफा की खोज चित्रों की खोज किस सन में हुई थी? अब इसके पहले प्रश्न आया था, तो अल्तामीरा गुफा के चित्रों की खोज किस सन में हुई थी? पहला ऑप्शन 1870, दूसरा ऑप्शन 1879, तीसरा ऑप्शन 1889 और चौथा ऑप्शन है 1790। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 1879। तो अल्तामीरा गुफा के चित्रों की खोज 1879 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कालीन भित्ति चित्र पसमुंड कहाँ प्राप्त हुए हैं? प्रागैतिहासिक कालीन भित्ति चित्र पसमुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 1 कोवलानाज से, ऑप्शन बी अल्तामीरा से, ऑप्शन सी भीमबेटका से, ऑप्शन डी हाथी गुफा से। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अल्तामीरा से। तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र पसमुंड अल्तामीरा की गुफा से प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, कुआ देल कास्टिलो गुफा का परिचय किस सन में हुआ? कुआ देल कास्टिलो गुफा का परिचय किस सन में हुआ? 1903, 1905 कि 1906 कि 1900 में? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 1903 ईस्वी में। तो कुआ देल कास्टिलो इस गुफा का परिचय 1903 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, कहाँ पर हिमयुगीन मैमथ के समान एक पशु की आकृति चित्रित की गई है? कहाँ पर हिमयुगीन मैमथ के समान एक पशु आकृति चित्रित की गई है? पहला ऑप्शन
अल्तामीरा की गुफा में, दूसरा ऑप्शन नियो की गुफा में, तीसरा ऑप्शन पिंडाल की गुफा में और चौथा ऑप्शन बाघ की गुफा में। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पिंडाल की गुफा में। अगला प्रश्न देखते हैं, नियो की गुफा का पता कब लगा था? नियो की गुफा का पता कब लगा था? 1894 में, 1864 में, 1865 में कि 1866 ईस्वी में? तो ऑप्शन डी सही होगा, 1866 ईस्वी में नियो गुफा की खोज की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। उत्तरी स्पेन की चित्र गुफाएं कौन सी नहीं हैं? तो आपको बताना है उत्तरी स्पेन में स्थित चित्रित गुफाएं में से कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है अल्तामीरा की गुफा, दूसरा ऑप्शन है कोवलानाज गुफा, तीसरा ऑप्शन है कुबा दा कास्टिलो गुफा और चौथा ऑप्शन है लास्का की गुफा। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। तो जितने लोग ऑप्शन डी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि लास्का की गुफा है दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की चित्रित गुफाएं हैं। बाकी उत्तरी स्पेन की चित्रित गुफाएं तीनों हैं, अल्तामीरा की गुफा, कोवलानाज की गुफा और कुबा दी कास्टिलो की गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 वृषभ वाला कच्छ किस गुफा में मिला है? ऑप्शन ए अल्तामीरा गुफा में, ऑप्शन बी लास्को की गुफा में, ऑप्शन सी पिंडाल की गुफा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, लास्को की गुफा में वृषभ वाला कच्छ मिला हुआ है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इटली की बोरोक व यथार्थवादी शैली में कार्य करने वाले प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? पहला ऑप्शन है माइकलो एंजेलो दा कैरेवेजियो, दूसरा ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है, माइकलैंजेलो द कैरेवेजियो। तो इटली की बोरोक व यथार्थवादी शैली में कार्य करने वाले प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, मिस्र को नील नदी का वरदान किसने कहा है? मिस्र को नील नदी का वरदान किसने कहा है? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी ईवी हेबल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जितने लोगों का जवाब ऑप्शन है हेरोडोटस बिल्कुल सही जवाब है। तो मिस्र को नील नदी का वरदान हेरोडोटस ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस्र में सर्वोच्च देवता कौन थे? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी यम। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सूर्य। मिस्र के लोग अपना सर्वोच्च देवता सूर्य को मानते थे। अगला देखते हैं, मिस्र में किस देवता को रे, रा, प्रा, आटमरा, एटन आदि नामों से अभिहित किया है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सूर्य। तो यहाँ पर सूर्य ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, एक्शन पेंटिंग का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए इटली में, ऑप्शन बी ब्रिटेन में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं, भविष्यवाद का उदय कहाँ पर हुआ? इटली में, अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में कि भारत में? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए इटली में। अगला प्रश्न देखते हैं, बेंत की कुर्सी एवं सूर्य का रथ नामक चित्र किसका है? ऑप्शन ए जॉर्ज ब्राक, ऑप्शन बी पिकासो, ऑप्शन सी वैन गॉग, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जॉर्ज ब्राक के प्रसिद्ध चित्र हैं बेंत की कुर्सी एवं सूर्य का रथ। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, संत जान की आकाशवाणी जो तैल चित्र है 1608 से 14 में ईस्वी में बनाया गया था, किसने बनाया?
ऑप्शन ए रेम्ब्रा ने, ऑप्शन बी एल ग्रेको ने, ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंची ने, ऑप्शन डी रैफेल ने। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी एल ग्रेको ने। तो संत जॉन की आकाशवाणी जो तैल चित्र है ग्रेको के द्वारा बनाई गई थी 1608 से 14 ईस्वी में। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिए। और फिर ऐसे प्रश्नों के साथ अगले दिन मिलेंगे 9 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।